नमस्कार साथियों, विजडम स्टडी किंग में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग आज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे, जो यूपीएससी, बीपीएससी एंड अदर एग्ज़ाम के पर्पज़ से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम देखते हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें है सार्क। सार्क को हम लोग याद कैसे रखेंगे, उसके लिए एक निमोनिक्स का सहारा लेंगे, जैसे MBBS और पेन। M का मतलब यहाँ पर मालदीव है, B का मतलब यहाँ पर भूटान से है, V का मतलब बांग्लादेश से है और S का मतलब श्रीलंका से है। P का मतलब पाकिस्तान से है, A का मतलब अफ़गानिस्तान से है, I का मतलब इंडिया से है और N का मतलब नेपाल से है। म्यांमार इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर कंट्री नहीं है। अगला जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आता है G7। G7 के बारे में देखेंगे कि G7 में कौन कौन से कंट्री शामिल हैं। G7 का मतलब ग्रुप 7। इसको याद करने के लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसका निमोनिक्स। यूके में जर्मनी का जूस। यूके इस होता है यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी तो जर्मनी, उसके बाद जे का मतलब होता है जापान, यू का मतलब USA, आई का मतलब इटली, सी का मतलब कनाडा और एफ का मतलब फ्रांस। रसिया और चाइना इस ग्रुप का मेंबर नहीं है। अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है मेरा वो है बिमस्टेक। बिमस्टेक के बारे में देखेंगे कि बिमस्टेक में कौन कौन से मेंबर हैं। बिमस्टेक को याद करने के लिए बिमस्टेक, भूल ने नालू। अब बी का मतलब यहाँ से है बांग्लादेश से, आई का मतलब इंडिया से है, एम का मतलब म्यांमार से है, एस का मतलब श्रीलंका से है और टी का मतलब थाईलैंड से है। भूल का संबंध यहाँ भूटान से है और नालू का संबंध नेपाल से है। अगला जो मेरा है वो है आसियान। आसियान को देखेंगे हम लोग MBBS। आसियान को देखेंगे MBBS, क्रिकेट, IPL ऑन टीवी। यहाँ देखेंगे कि M का मतलब यहाँ पर मलेशिया से, B का मतलब बर्मा से है, फिर B का मतलब यहाँ से ब्रुनेई से है, S का मतलब सिंगापुर से है, C का मतलब कनाडा से है, I का मतलब इंडोनेशिया से है, P का मतलब फिलीपींस से है और L का मतलब लाओस से। टीवी का संबंध है, T का मतलब है थाईलैंड से और V का मतलब है वियतनाम से। अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम देखते हैं। अगला ऑर्गेनाइजेशन है SCO। SCO में कौन कौन से कंट्री आते हैं, तो SCO में आता है मेरा ट्रक से पिकी स्कूल, टी से हो गया तजाकिस्तान, आर से हो गया रसिया, यू से हो गया उज्बेकिस्तान, सी से हो गया चाइना, के से हो गया कजाकिस्तान, पी से हो गया पाकिस्तान, आई से हो गया इंडिया और आई से हो गया यहाँ पे ईरान और ईसा और के का मतलब यहाँ से क्या है कजाकिस्तान से। उसके बाद तुर्कमेनिस्तान इस ग्रुप का मेंबर नहीं है। अगला जो मेरा है वो है G20। G20 में कौन कौन से कंट्री आते हैं, तो इसमें एक आता है यूरोपियन यूनियन और 19 कंट्री शामिल हैं। इसको याद करने के लिए हम लोग याद रखेंगे गुरुजी, उसके बाद सीता, गुरुजी सीता, अब SSC में FCI। जी का मतलब यहाँ पर जर्मनी से, यू का मतलब USA से, आर का मतलब रसिया से, यू का मतलब UK से, जे का मतलब जापान से, आई का मतलब इंडिया से, एस का मतलब सऊदी अरबिया से, आई का मतलब इटली से, टी का तुर्की से, ए का संबंध ऑस्ट्रेलिया से, फिर ए का संबंध यहाँ से अर्जेंटीना से, बी का संबंध ब्राज़ील से, एस का संबंध साउथ कोरिया से, फिर एस का संबंध यहाँ से साउथ अफ्रीका से है, सी का संबंध कनाडा से है, एम का संबंध मैक्सिको से है, ई का संबंध यूरोपियन यूनियन से है, एफ का संबंध फ्रांस से है और सी का संबंध चाइना से है और आई का संबंध इंडोनेशिया से है। अगला जो मेरा कंट्री है वो है सास। सास में कौन कौन से हैं,
तो सार्क कंट्री में SASCE, इसमें आते हैं सार्क कंट्री और म्यांमार। जो इस्लामिक कंट्री है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान इस ग्रुप का मेंबर नहीं है। उसके बाद आता है मॉरिशस। मॉरिशस में कौन कौन से कंट्री आते हैं? तो मॉरिशस में आता है बापू, बी से हो गया ब्राज़ील, ए से हो गया अर्जेंटीना, पी से हो गया प्रागवे, यू से हो गया उरुग्वे। अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है मेरा वह है सिटी कोऑपरेशन कंट्री। सिटी कोऑपरेशन काउंसिल है। सिटी कोऑपरेशन काउंसिल में कौन कौन से कंट्री आते हैं? तो इसमें आता है UAE, सऊदी अरबिया, कतर, बहरीन, ओमान और कुवैत। ये सब कंट्री हमारे सिटी कोऑपरेशन कंट्री में आते हैं। अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हम देखते हैं कौन है मेरा, तो वो है मेकंग गंगा कोऑपरेशन। मेकंग गंगा कोऑपरेशन में कौन कौन आता है? तो आता है इंडिया, थाईलैंड, कंबोडिया, उसके बाद आता है वियतनाम, म्यांमार, लाओस और चाइना इस ग्रुप का मेंबर नहीं है। अगला जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है वो है RECP में कौन कौन से आता है? तो जनक्सी, जैसे हो गया जापान, ऐसे हो गया ऑस्ट्रेलिया, एन से हो गया न्यूजीलैंड और ए से हो गया आसियान और के से हो गया कोरिया, साउथ कोरिया और सी से हो गया चाइना। टोटल यहाँ कितने मेंबर कंट्री हैं? तो 15। इंडिया और USA इस ग्रुप का मेंबर नहीं है। अगला मेरा है ओपेक। ओपेक में कौन कौन से हैं? तो ओपेक में देखते हैं UAE, कतर, इक्वेटोरियल गिनी, उसके बाद है रिपब्लिक ऑफ कांगो, उसके बाद आता है गैबोन के बाद आता है इराक, सऊदी अरबिया, उसके बाद आता है ईरान, नाइजीरिया, लीबिया, अंगोला, अर्जेंटीना और वेनेजुएला। रसिया और चाइना इस ग्रुप का मेंबर नहीं है। अगला जो मेरा है वो है नाम में कौन कौन से कंट्री आते हैं? तो नाम में आता है इजिप्ट, उसके बाद आता है चाइना के बाद आता है यहाँ पे यूगोस्लाविया के बाद आता है इंडिया के बाद आता है इंडोनेशिया आता है। और अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है बस इतना ही तक। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।